बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब हज़रात खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको जानवरों के अंदर रेड वाटर यानी कि रत मूत्रा के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी क्या क्या वजूहात हैं और ये रेड वाटर कितनी किस्म का हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं और इसके अंदर क्या क्या अलामात आपको देखने को मिल सकती हैं और इसका ट्रीटमेंट हमने कितने दिन करना है और कैसे करना है और बेस्ट ट्रीटमेंट और बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो ये सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरा फेसबुक पेज देख रहे हैं और अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो लाजमी कर लें, ताकि आपको डेयरी फार्मिंग के रिलेटेड इस तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहें। और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप वीडियोज़ से फ़ायदा उठाते रहें। तो व्यूअर्स, वीडियोज़ आपके लिए ही बनाई जाती हैं, लाइक और फॉलो करने में आपका कुछ नहीं जाता। तो फॉलो और लाइक कर लिया करें। तो चलें जी, आपके साथ शेयर करते हैं रेड वाटर की क्या क्या वजूहात हैं और ये कितनी किस्म का है। तो व्यूअर्स, सिंपल बेसिकली जो हमें फ़ील्ड के अंदर मोस्टली देखने को मिलता है रेड वाटर, वो है दो तरह का। ठीक है, जो मोस्टली हमें देखने को मिलता है। वैसे तो रेड वाटर काफ़ी डिज़ीज़ के अंदर हो जाता है, लेकिन जो मेनली जो मसाइल हैं वो हैं दो। एक, जानवर के सोने के बाद हम पोस्ट पार्चुरेंट हेमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं, जो कि जानवर के सोने के फ़ौरन बाद होता है। उसके अंदर जानवर को फ़ॉस्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि जानवर या इंसान हैं जो भी हैं, उनके जो आरबीसीज़ हैं उसकी वाल जो हैं वो फ़ॉस्फोरस की बनी हुई होती हैं। जैसे ही जानवर के अंदर फ़ॉस्फोरस की डेफिशिएंसी होती है, वो वाल्स ब्रेक होती हैं और आरबीसीज़ ब्रेक होकर यूरिन के ज़रिए बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और दूसरा है जी, टिक फीवर यानी कि बबेसियोसिस। इसके अंदर भी जानवर के अंदर रेड वाटर यानी कि यूरिन के अंदर आपको खून देखने को मिलता है। तो इस गाय के साथ जो बेसिक मसला है वो बबेसियोसिस यानी कि टिक फीवर का है। तो जैसा कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, टिक्स यानी कि चिचड़ों की, मक्खियों की और पिस्सुओं की वजह से होता है। तो ये ख़ास किस्म के एक चिचड़ के काटने से जानवर को हो जाता है, और जानवर को जिस टाइम ये चिचड़ काटता है उसके 1.5 से 2 हफ़्ते के बाद जानवर के अंदर आपको अलामात देखने को मिलती हैं। फ़र्स्ट अलामत जो होती है, जानवर को टेम्परेचर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इसका टेम्परेचर ले रहा हूँ। टेम्परेचर इस कंडीशन के अंदर जानवर का हाई होता है, जानवर को तेज़ हाई राइज़ ऑफ टेम्परेचर रहता है और जानवर खाना पीना छोड़ देता है। जैसा कि आपको मैंने इसकी खुरली में दिखाया है, सब का सब चारा वंडा सब कुछ ऐसे ही पड़ा है और मुकम्मल तौर पर ऑफ फीड हो जाता है। और जानवर की नाक से रालें और मुंह से रालें बहना स्टार्ट हो जाती हैं। जानवर सांस तेज़ लेना स्टार्ट कर देता है, जानवर की पल्स रेट भी तेज़ हो जाती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको टेम्परेचर है, क्योंकि इसको पहले एनसिड लगाया गया इसके, इसलिए इसका टेम्परेचर 104 आया, लेकिन इस कंडीशन में आपको 106 तक भी देखने को मिल सकता है टेम्परेचर। तो ये जी अलामात हैं, मैंने आपको बता दी हैं। और इसके साथ जानवर को कब्ज़ हो सकता है, जानवर को एनीमिया हो सकता है, जानवर मुकम्मल तौर पर आपका बेचैन और स्ट्रेस में नज़र आएगा। और जानवर को कब्ज़ जिस टाइम होगी तो वो थोड़ा थोड़ा गोबर पास करेगा, और अक्सर सीवियरिटी जिस टाइम देखी जाती है उस टाइम जानवर गोबर पास ही नहीं करता और इसी कब्ज़ की वजह से जानवर मर जाता है। ठीक है, तो अभी इसका ये अलामात हो गई और इसका बेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। आपने क्या क्या लगाना है और क्या क्या नहीं लगाना, वो सब मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाजमी शेयर करें, ताकि दूसरे फार्मर्स तक भी पहुंच जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ज़रूरी चीज़ है वो जानवर का टेम्परेचर आपने कंट्रोल करना है और जानवर को कब्ज़ नहीं होने देनी, क्योंकि जैसे ही जानवर को कब्ज़ होगी और जानवर आपका स्ट्रेस में जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, वो केस अक्सर ख़राब हो जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपने जिस टाइम आपको ये मसला पेश आए जानवर का, आपने टेम्परेचर कंट्रोल करना है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसको कब्ज़ है, ये थोड़ा थोड़ा गोबर पास कर रही है। आपने जानवर को एनसिड्स लाजमी देने हैं, ताकि आपके जानवर को टेम्परेचर की वजह से स्ट्रेस ज़्यादा ना रहे। आप एनसिड्स यूज़ करेंगे और आपने एंटीबायोटिक जो यूज़ करना है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, जो कि आप 36 घंटे के बाद या मिनिमम आप यूज़ करना चाहें तो 24 घंटे के बाद आपने यूज़ करना है। ठीक है, और उसके साथ आपने फास्फोन यूज़ कर लें, या कोई भी आप मल्टीविटामिन्स जैसा कि एमिवाइकाम है वो उस टाइम यूज़ करना है जिस टाइम आपको फ़ील हो कि जानवर को टेम्परेचर नहीं है। ठीक है, तो आपने ये यूज़ करना है और साथ आप डाइमेनाज़ीन यूज़ कर सकते हैं। ये आपने 3 दिन तक यूज़ करना है, और एंटीबायोटिक भी आपने 3 मरतबा 3 डोज़ें देनी हैं। 24 घंटे के हिसाब से या 36 घंटे के हिसाब से आपने देनी है। और इस बीमारी की तशख़ीस के लिए आपने जानवर का ब्लड टेस्ट करवाना है।
बीमारी से पहले आप तशख़ीस करवा सकते हैं। जिस टाइम आपको नज़र आए जानवर आपका स्ट्रेस में है, जानवर आपका मुसलसल टेम्परेचर में जा रहा है, तो उस टाइम भी आप तशख़ीस के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्ट के अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर PCR, ELISA, IFT टेस्ट हैं। ठीक है, तो आप लैब के अंदर सैंपल भेजें। सैंपल के लिए आपको चाहिए एक सिरिंज और साथ आपको EDTA ट्यूब चाहिए, और आप 1 से 3 ml तक ब्लड लेकर सैंपल के लिए जानवर का इस तरीके से, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, EDTA ट्यूब के अंदर डालकर भेज सकते हैं। और उसके मुताबिक आप जो ड्रग ऑफ चॉइस बनती है उसके मुताबिक भी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मोस्टली इसके अंदर इमिज़ोल यूज़ किया जाता है, अमाइडोकार्ब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो उसकी ड्रग ऑफ डोज़ रेट जो है वो है जी 1 ml फॉर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से है। और बहुत ज़्यादा सीवियरिटी के अंदर आप जानवर को ब्लड भी लगा सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप किसी भी जानवर यानी कि सेहतमंद जानवर से ब्लड लेकर इन्फेक्टेड जानवर को लगा सकते हैं, ताकि जानवर के अंदर जो खून की कमी आ चुकी है उसको पूरा किया जाए, जानवर को दोबारा से उसकी एनर्जी को बहाल किया जाए। आपने ट्रीटमेंट के दौरान जानवर को कोई किसी किस्म की ड्रिप नहीं देनी, क्योंकि आप जैसे ही जानवर को ड्रिप देंगे तो वो जानवर यूरिन पास करेगा, और यूरिन पास करेगा तो उसके अंदर उसके RBC ज़ाया होंगे और वो मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा। तो आपको मैंने उम्मीद करता हूँ कि वीडियो के अंदर सारा बताया होगा। ट्रीटमेंट आप सिम्टम्स वाइज करेंगे, एंटीबायोटिक, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एनसेड, और साथ आपने कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी यूज़ कर लेना है। एनसेड्स और प्रोफिन जो है, यानी कि एनसेड्स और कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप पहले यूज़ कर लें, फिर उसके बाद आप बाकी ट्रीटमेंट यूज़ करें। और साथ जहाँ जहाँ जो मेन चीज़ है वो आप अपने गन्ने का रस लाजमी यूज़ करना है 3 दिन तक। तो व्यूअर, जितना हो सका मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया। मज़ीद वीडियो बड़ी हो जाती है इसलिए मैंने लंबी नहीं बनाई। तो अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हों तो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।